नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव टाइम। आज हम बात करेंगे दुबई में मौत की सजा का इंतजार कर रही शहजादी। शहजादी जो 1 डेढ़ साल पहले उसे मौत की सजा सुनाई गई और बीच में कई बार सजा को रिन्यू किया गया, सजा रोका गया। और उसके जो वकील हैं हिंदुस्तान में, भारत में, मोहम्मद अली माज अली मोहम्मद माज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मामला क्या, उसने अपने गुनाह को कबूला कोर्ट में, अदालत में, वहां से। नहीं, उसने कभी भी अदालत में इस बात को कबूला नहीं है। टोटल जो जजमेंट है, जो टोटल ट्रायल का जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है और जो अपील का डॉक्यूमेंट है, जो अपील हुआ है वहां पे, उसका जो डॉक्यूमेंट हमारे पास में है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है कि उसने अपने गुनाह को कबूला है। इनको अच्छा, पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं। शहजादी का बैकग्राउंड ये है कि ये बहुत छोटी जब थी तो ये तेल के कढ़ाई में गिर गई थी। इससे इसका पूरा बॉडी लगभग 80% डिसेबल हो गया था। पूरा इसका मुंह, अब पूरा बॉडी ओके। जो डिसेबल हो गया है। डिसेबल इस हिसाब से हुआ है कि ये कंसीव भी नहीं कर सकती है। ये इस हिसाब से डिसेबिलिटी है इसको। हाँ हाँ तो उजैर हाँ। साहब ने इनको ये मशवरा दिया सन 2022 में, 21 में कि आप एक काम कीजिए। आप हमारी फूफी जो हमारी वहां रहती हैं अबू धाबी में, आप उनके यहाँ चली जाइए। आप जैसे यहाँ सोशल वर्क करती हैं वहां भी सोशल वर्क कीजिएगा। सिर्फ 4 या 5 घंटा बेबी सिटिंग का काम करना है बस। इस काम के लिए वो वहां चली गई थी। वहां ये उसके बाद बच्चे बच्चे की डिलीवरी होती है। हाँ, बच्चे को ये वहां से केयर केयर करती हैं, देखती हैं, और उसके बाद ये वहीं रहती है। अब आते हैं हम आपको मेन कहानी पे। होता क्या है कि 7 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे हाँ, ये दोनों दंपत्ति अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, जिनका नाम उमर होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए। जहां वो वहां से वैक्सीनेशन दिला करके 3 बजे घर लौट करके आते हैं। बच्चा जब घर आता है तो उसको बुखार आ जाता है और वो बहुत तेज तेज रो रहा होता है। 5 बजे हाँ, बच्चे को ये हवाले करने के बाद 5 बजे के लगभग में जो नाजिया मैडम है, ये अपने यूनिवर्सिटी या अपने कहीं काम पे चली जाती हैं। बच्चा बच्चा जो है रोते रोते 7 बजे के लगभग में या उसके आसपास, 5 बजे कह लीजिए आप, वो सो जाता है। ये उसको सुला देती हैं। 8:30 बजे नाजिया मैडम वापस अपने घर आती हैं। उसके बाद घर आती हैं तो इनको शहजादी बोलती है कि बाप बहुत देर से ये सोया हुआ है, इतना देर तो सोता नहीं है ये। तो ये दोनों देखने जब जाती हैं तो बच्चे की बॉडी पूरी नीली हो गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्रायल के हाँ, रिकॉर्ड में ये बात खुद नाजिया ने अपने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया है कि जब हमने बच्चे को देखा तो उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी। वहां से एक बैग डिसअपियर हो गई पूरे सोशल मीडिया से। तो यहाँ कुछ लोगों को वो हुआ कि भाई, क्वेरी हुई कि आखिर वो कहाँ चली गई। तो एक रेहान नाम का बच्चा है, रेहान अशरफ नाम का, उसने एम्बेसी को मेल किया कि भाई ये पासपोर्ट नंबर है, ये एक बैग दुबई में गायब हो, अबू धाबी में गायब हो गई, आप इसके बारे में कुछ बताइए। उसके 10 या 12, 4 दिनों के बाद, 4 या 5 दिनों के बाद फिर एम्बेसी ने रिप्लाई किया कि साहब ये जो शहजादी है वो जेल में बंद है। जेल में बंद है मर्डर के केस में, बच्चे के मर्डर के केस में ये जेल में बंद है। ये हाँ। वहां से ही कहानी स्टार्ट हुआ। फिर इन लोगों ने मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दुबई दुबई गवर्नमेंट ने या पुलिस ने, कोर्ट की तरफ से उसके फैमिली को नहीं भारत नहीं में इन्फॉर्म नहीं नहीं किया नहीं गया नहीं, ऑफिशियली कि उनको कि वो अबू मर्डर धाबी की चार्जेस में गवर्नमेंट ने उसको कोई बंद उनको कोई उनकी फैमिली को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं किया। दिया गया। एम्बेसी के पास इन्फॉर्मेशन दिया गया था। एम्बेसी के पास रहा होगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन फैमिली के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। यह इन्फॉर्मेशन तब हुआ जब रेहान अशरफ ने मेल किया और उसके बाद वहां से वापस रिप्लाई आया कि ये जेल में बंद है। इतनी ठीक। तक कहानी हो जाती है। उसके बाद फिर ये कम्युनिकेशन चलता रहता है। लेकिन जब इसको ट्रायल होता है, जब कोर्ट में जाती है, जब ट्रायल होता है, तो उस वक्त तक शहजादी को कोई लॉयर वहां प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, ना एम्बेसी के जरिया, ना वहां की गवर्नमेंट के जरिया। नहीं, ट्रायल ट्रायल में गवर्नमेंट ओके। ने एक लॉयर प्रोवाइड कराया था, वहां की गवर्नमेंट ने या इसने एक लॉयर प्रोवाइड कराया था। लेकिन अब एलिगेशन ये है, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए अभी हमारे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है। वो वॉइस रिकॉर्डिंग मिस हो गई हमसे, हाँ हाँ। जिसमें शहजादी ने ये कहा है ओके। कि जो लॉयर हमें अपॉइंट किया गया था वो मुझ पे बार बार प्रेशर बना रहे थे कि आप अपने प्लीड गिल्टी कर लीजिए, आप अपने गुनाह को कबूल कर लीजिए कोर्ट के अंदर में। जिसका शहजादी ने, पाले हाँ, जुल्म कर। हकमाले जुल्म जुर्म कर लो, शहजादी ने इसको मना कर दिया। हाँ, और उसमें बहाना ही बताया कि आप जब इकबाल जुर्म कर लीजिएगा तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपका केस इंडिया में चलेगा, ना कि दुबई में। इस तरह से आपकी जान बच जाएगी। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। ये हुआ तो वहां वो रिप्रेजेंटेड, एक तरह से रिप्रेजेंटेड नहीं थी शहजादी।
वहां उसको कन्विक्शन हो जाता है, वहां हाँ उसको हाँ। डेथ पेनल्टी अवार्ड होता है। अभी कहानी का दर पदर मैं बताऊंगा, जो केस में जो रिकॉर्ड आया है वो बहुत विचित्र है इस मामले में। पूरा ट्रायल कोर्ट से लेके अपील तक, मैं बीच में अपनी बात को दूसरे साइड में ले जा रहा हूं। ट्रायल कोर्ट से लेके अपील तक जी। कोर्ट के पास सिर्फ सिर्फ दो एविडेंस है। पहला एविडेंस है वो परपर्टेड हाँ, वीडियो, जिसमें उसने कन्फेस किया है कि हाँ मैंने मारा है, पहला। और दूसरा है दो जी। मेल मेंबर्स का वो उनकी गवाही, ओथ, जो और ये दो मेल मेंबर दो कौन मेल है? मेंबर हैं। एक लड़की जिसकी डेथ हुई है उसके वालिद साहब, उनका नाम है फैज, और दूसरे हैं उनके चचा, उनका नाम है नबील। अब कमाल की बात है, ये भी वही ये रहते भी वही नहीं, नबील इंडिया में रहते हैं, फैज वहां रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि जिस पीरियड को आप डेथ का पीरियड बता रहे हैं, यानी कि 7 दिसंबर का पीरियड को, उस दिन हैं। हाँ नबील हाँ। साहब इंडिया में मौजूद थे और फैज साहब अपने काम पे गए हुए थे। ओके। तो जब आप थे ही नहीं थे तो अच्छा। आपने कैसे गवाही दे दी कि आपने देखा बच्चे को मारते हुए? और अगर आपने देखा बच्चे को और मारते हुए तो आपने फिर बचाया क्यों नहीं? तो एक बात बताएं, जी। फिर जो 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 आपके वकील वहां पे कलीग हैं, जो आपके जी, वो जो अपील में आए। मुकदमा अभियोग है, जो आपने बात करके फैसिलिटेट कराया, केस जी। को नए सिरे से ओपन कराया, जी। जो बातचीत हो रही है, उन्होंने ये बात तो कोर्ट में पुटअप की होगी। अब फिर मैं वहाँ उसको ये जी तो जी बड़ा उस तो बहुत वाइटल ये है कि गवाह बहुत खुद बेहतर, इंडिया में था और वहाँ गवाही दे रहा है, तो वहां डिफेंस वहां लॉयर हलफ को उठा रहा। जी। अब मैं बताता हूँ, जब ट्रायल में हम रिप्रेजेंटेड नहीं थे, ट्रायल जब कंप्लीट हो गया मुझे डेथ पेनाल्टी अवार्ड की गई, डेथ जी। पेनाल्टी अवार्ड की गई। उसके बाद हाँ। इसकी रिव्यू लगती है, रिव्यू में भी हमें कोई रिव्यू में हमें इंडियन एम्बेसी ने एक लॉयर दिया था, लेकिन वो भी कॉम्पिटेंट लॉयर नहीं थे। लॉयर वहां बहुत महंगा होता है, इसलिए हर केस में लॉयर इंडियन एम्बेसी अपॉइंट नहीं करा हाँ सकती, हाँ। ये मैं मजबूरी सरकार की समझता हूँ। ठीक। तो वो नहीं दिया गया, उन्होंने भी कोई खास उस पर पैरवी नहीं की, वो खत्म हो गई। वो वहां से अपील हमारी खारिज हो गई, रिव्यू। जब फाइनल अपील हमारी लगती है उस वक्त हमने लॉयर किया, जो जिस लॉयर ने, जो हमसे हम लोगों से मिल करके, हम लोगों ने भी कुछ फैक्ट्स बताया, कुछ उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठा किया, उसके बाद अपील में सारी बात कही गई। लेकिन हाँ। अपील का स्टेज वो ट्रायल का स्टेज नहीं होता है। अपील का स्टेज सिर्फ कानून के बहुत थोड़े चीजों को रिव्यू करने के लिए होता है, पूरे ट्रायल को करने के लिए। और उसमें भी एक बहुत खास बात है, अपील की जो कोर्ट है वो बहुत कंक्लूसिव नहीं है कि डेथ इसी ने किया है। ओके। इसीलिए उसने उस वीडियो को ना मानते हुए ये कहा कि अगर इनकी फैमिली में से कोई हलफ उठाने को तैयार हो जाए, दो मेल मेंबर, ओके। तो उसके बाद उस बुनियाद पे हम सजा दे सकते हैं। तो हमारी अच्छा। अपील जो खारिज हुई है वो उस बुनियाद पे हुई है। ओके। नहीं तो वकील अच्छा। वहां पे, वहां वहां जी। ये दिखाया नहीं गया, वहां ये तो बात पूछती। ये ये दिखाया, दूसरा बिल्कुल, जो ये दूसरा ये दूसरा दिखाया जो गया। गवाह है, उनके पासपोर्ट पर उनका वीजा एंट्री देखा जाए, वो कब एंटर करते हैं यूएई में, और तो अबू धाबी के कोर्ट के सामने क्या ये सबूत पेश नहीं किए गए? ये सबूत पेश किया गया, लेकिन अपील के स्टेज में, अब बात को समझिए, अपील का स्टेज ट्रायल का स्टेज नहीं होता है। अपील का हम्म। स्टेज कुछ चीजों को इवेल्युएट करने के लिए होता है, हर चीजों को फैक्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए नहीं होता है। ये वहां पे क्योंकि ट्रायल में हमारे साथ ही हो गया। अच्छा, अब आते हैं फैक्ट्स पे, ट्रायल में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज हुई है हमारे पास में। हाँ हाँ। पुलिस जो कहती है, पुलिस कहती है कि ये हमने एविडेंस कलेक्ट किया है। एविडेंस में आप कहां से आपने एविडेंस कलेक्ट किया? जो आईओ अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं, तो उन्होंने कहा जी। कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो कोर्ट ने सीक्रेट। पूछा कि सीक्रेट, हाँ, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास? तो हाँ हाँ। आईओ साहब जवाब देते हैं कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये है, वो वीडियो जिसको नाजिया ने रिकॉर्ड किया है, और उनके फादर का स्टेटमेंट, ये सीक्रेट एविडेंस है। अच्छा, अब आइए। आते हैं दूसरी चीज, अब दूसरी चीज पे आते हैं। सबसे पहला दुबई अबू धाबी का जो सबसे सख्त रूल है, वो रूल ये है कि किसी भी डेड बॉडी को बिना ऑटोप्सी के, बिना पोस्टमार्टम के उसका बरियल नहीं होगा, उसकी हाँ। तदफीन नहीं की जाएगी। ये वहां ठीक है। का स्पष्ट रूल है। ठीक। जब 7 तारीख को आप 10 बजे बच्चे को वो वैक्सीनेशन कराते हैं, 3 बजे घर आते हैं, और उसके बाद रात में लौट के 8 बजे आते हैं, जब आपका बच्चा नीला पड़ जाता है तो आप भाग करके लेके जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप इसका पोस्टमार्टम करा लीजिए, अगर हमारी गलती होगी तो हम देखेंगे उसको। ठीक है। वहां वहां बादाफ्ता पोस्टमार्टम करने वाले जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनको बुलाया गया, उनको बुलाया गया। अब उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है वो जरा सुन लीजिए।
उन्होंने ये कहा कि जब मुझे बुलाया गया उसकी ऑटोप्सी करने के लिए, जब मुझे मोर्चरी में ले जाएगा, मैं मोर्चरी में खड़ा था, मैं स्टार्ट ही करने वाला था, तो मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कॉल आता है कि आप रुक जाइए, क्योंकि इसकी बहुत फोर्सफुल्ली इनकी फैमिली ओके। इसके अगेंस्ट में है। ठीक। हम वहां से निकल करके हम बाहर आते हैं जब, तो मतलब सडनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो ये ऑर्डर है कि बिना ऑटोप्सी के डेड बॉडी बरी नहीं किया हाँ, जाएगा, हाँ, वो ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है हाँ, और ये बॉडी इनको हैंड ओवर कर दी जाती है। अच्छा। ठीक। अब जो शहजादी का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, उसने कहा है कि ये बच्चे का नाक दबा करके और मुंह दबा करके मारा गया है, इसको 3 मिनट तक सांस रोका गया है। अब जिस डॉक्टर ने उसको उस रिपोर्ट बनाई है, मेडिकल रिपोर्ट बनाई है, उनसे जब कोर्ट ने सवाल किया कि क्या बच्चे के बॉडी पे कोई इंजरी थी, उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे के बॉडी पे कोई इंजरी, किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं थी। कोर्ट ने पूछा क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे की डेथ किस तरह से हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने पूछा क्या आप ये कह सकते हैं कि सांस रुकने की वजह से हुई, डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं कह सकते हैं। हम किसी भी सूरत से ये असरटेन नहीं कर सकते हैं कि ये डेथ किस तरह से हुई है। इसको जानने का जो सबसे बड़ा जो सोर्स हमारे पास है, वो ऑटोप्सी है, जो ऑटोप्सी इन लोगों ने होने नहीं दिया। ठीक। राइट। ये हो गई, जो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा स्टेटमेंट रिकॉर्डेड एक कोर्ट में हुआ है। कोर्ट में जब इनके जो लड़के के वालिद हैं, जो मेन गवाह हैं, उनसे पूछा गया कि आपको कैसे मालूम चला कि इसने मारा है, तो उन्होंने बोला कि इसने खुद अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और ये बाहर जाने के लिए, इंडिया मतलब दुबई से बाहर जाने के लिए हाँ, बहुत वापस परेशान कर रही वापस थी। वतन आने के कभी लिए। कपड़ा, मुल्क आने। हाँ, कभी कभी कपड़ा फाड़ ले रही थी, कभी कुछ कर ले रही थी। और जिस दिन इसको कन्फेशनल स्टेटमेंट देना था, उस दिन इसने अपना हाथ काट लिया। तो यानी हमने अपना हाथ काटा और उसके बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया। ये हमने अपना हाथ काटा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में कि उन्होंने हाँ, अपना हाथ, लड़की ने अपना हाथ काट लिया और तब हमने ठीक है। उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिया। हाँ, हाँ, ये चीज हो गई। ठीक। नाजिया मैडम से पूछा गया कि आपको कब मालूम चला आपके बच्चे का डेथ कब, तो उन्होंने वही टाइम पीरियड बताया 7:12, और बच्चे की डेथ नीचे हो गई थी। उन्होंने पूछा कि आप कैसे असर रखती हैं बच्चे की डेथ कैसे हुई है, उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा सबूत ये कि हमने कन्फेशनल वीडियो बनाया। तो है, इन्होंने बोला मैंने स्क्रू टाइट करके, अच्छा, फिर? ये ऑन रिकॉर्ड है। अब जिस दिन बच्चे की डेथ होती है, उसके 54 दिन के बाद कोई आदमी पागल थोड़ी होगा जो आपको आकर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देगा कि ठीक है, हमने अपने बच्चे को मारा है। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई हमें टॉर्चर किया गया है। अब इसमें जो कारण मुझे समझ में आता है, जो जो इसमें बहुत बड़ा, एक समझिए कि आप एक बड़ी स्टोरी निकल के आ सकती है और बड़ी चीज हो सकती है। दुबई में एक चीज हाँ, ये हाँ, है कि अगर हॉस्पिटल वाले की नेग्लिजेंसी है इस मामले में, तो पूरा हॉस्पिटल सील होगा और वो अरेस्ट होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जो बिना पोस्टमार्टम के जो जिस बच्चे को दफना दिया गया था, उसकी दोबारा से सरकार ने जांच शुरू कर दी हो, और इसको बचने के लिए हॉस्पिटल वालों ने इन पे दबाव बनाया हो कि भाई आप हमारी जान बचाइए। तो इन्होंने बोला कि भाई कोई बलि का बकरा लाइए। एक बलि का बकरा इनके यहाँ मौजूद था, इन्होंने उसको बलि का बकरा बनाया। ये सारे पॉइंट्स तो कोर्ट ने सवाल दर सवाल किया है, ये सवाल दर सवाल आए। ठीक। अब आपको क्या लगता है, अब 20 सितंबर महीना शुरू है, जो खबर है वो ये कि 20 20 सितंबर के के बाद बाद कभी जी, भी शहजादी को मौत की सजा, मौत की सजा 20 बिल्कुल। के बाद कभी भी दी जा सकती जी, है, वहां का तो नियम, टाइम तो है नहीं। वहां का नियम अब ये है, दस वहां ग्यारह का, दिन का समय है। दस जी, वहां ग्यारह का दिन के समय में शहजादी की जान बचाने का क्या आपको नजर आता है, क्या तरीका और हो सकता है लीगली, कानूनी तौर पर? क्या वहां पे जो किंग है उनसे अपील की जाए, या ब्लड मनी का कोई वहां पे कॉन्सेप्ट है जो शरई कानून होता है ब्लड मनी का, इस तरह का कुछ मामला है, क्या है आपके सामने जी, सजा की? कानूनी एतबार से दो तरीके हैं जिससे इसकी रिहाई हो सकती है। पहली बात तो पूरे फैक्ट्स को और पूरे सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए वहां के हाँ, जो बादशाह हैं या वहां का मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उससे यही अपील की जा सकती है कि आप इनको पार्डन कीजिए, डेथ पेनल्टी को पोस्टपोन कीजिए, जो बच्चे का बरियल हुआ है उसको दोबारा से बॉडी को डिग कीजिए और उसको मेडिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से उसकी जांच करा लीजिए।
आजकल साइंस साइंस और साइंटिफिक एविडेंस बहुत आगे जा चुकी है। वो बॉडी, वो बात सही है। एक तो वो हाँ बात, एक सही तो है। और या तो स्टेट पार्डन हो, या फिर ये लोग माफी दे दें जो बच्चे की फैमिली है। अब सवाल ये है, ब्लड मनी की बात है। जो मजदूर तबका है, वो मजदूर तबका ब्लड मनी देने के पोजीशन में कहाँ है, जो वो ये बात भी करे कि हम ब्लड मनी देंगे। अगर वो अपना नहीं गुर्दा, सही है, लेकिन इंसानियत के नाते ऐसे लोग हैं। यूएई में भी एक इंडियन ही है, उनके बारे में खबर आई है, कई लोगों को उन्होंने पैसे दे करके, भारतीय जो फांसी की सजा हो गई उम्र तक की, पैसे दे के उनकी जान बचाई है। तो ऐसे लोग भी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, वो कलेक्ट करके ब्लड मनी। लेकिन यहाँ भी शर्त यही है कि पेरेंट्स तैयार हो। अगर पेरेंट्स आमादा ही हाँ नहीं जी, हो ब्लड मनी का, तो फिर तो कोई रास्ता कोई नहीं है फायदा नहीं। सिवाय ये कि, हाँ, सिवाय अब सिवाय ये अब कि इसी वो मामले मौत में, के फंदे इसी छूट मामले, जाए। एग्जैक्टली इस मामले में इसीलिए हम बहुत ज्यादा, अब हम बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी चीज फंस चुकी है। मैं, जो अबू धाबी में रहने वाले जो इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम फैमिली है, इन्फ्लुएंशियल जी। मुस्लिम फैमिली है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई वो अल नहयान यूनिवर्सिटी में जाएं, वहां नाजिया मैडम से बात करें और उनको कन्विंस करें कि ये पूरा फैक्ट आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए कि ये इसने आपके बच्चे को नहीं मारा है क्योंकि आपके बच्चे की उनको बॉडी नीली पड़ी है। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। आप सही। इसको माफ कर दीजिए क्योंकि एक और वजह है, वो लड़की, चूंकि उसकी लाइफ वैसे, उसको हाँ ऐसे भी वो मर जाना हाँ है। हाँ। आप माफ कर दीजिएगा तो हो सकता है आपको इसका अजर अजीम मिले, हो सकता है इसका क्या अजर क्या अजीम लगता मिले। है? ऐसे 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 लोगों से बात हो रही है? क्या नहीं, मैंने आपके पास इनमें बहुत, इनपुट क्या है? भाई नहीं, मैंने बहुत कोशिश की है इस पे, आज से नहीं, इस पे ईद के टाइम से हम लोग इस पे बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। और आगरा भी गए, इनकी सारी फैमिली से मिले। शहजाद बॉस्को वाला साहब से मेरी 3 से 4 राउंड बात हुई है। आगरा में कोई ऐसा मतमूल घराना नहीं है, कोई ऐसा जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंशियल या रिस्पेक्टफुल पर्सन नहीं है जिससे हम लोगों ने खुद, हमने पर्सनली जाके मुलाकात नहीं की हो और उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया हो। सबसे पहले हम शहर मुफ्ती साहब के पास गए थे इस मामले को लेकर के कि आप हाँ हाँ। देखिए इस मामले को वो कराइए, ऐसा नहीं, हम इसमें बहुत दिनों से लगे हुए हैं। उसके बाद, हम्म। और जिस आदमी ने, जिसका नाम उजैर उर्फ पन्ना चौधरी है, हम उसको नहीं जानते हैं, उसने जी। 1.5 लाख रुपया लेकर के इनको भेजा था अपनी फूफी के यहाँ काम करने के लिए। उनके खिलाफ भी हम लोगों ने बांदा में एफआईआर करवा रखा है, थ्रू 156(3) कोर्ट के प्रोसीजर से हुआ है। उनके एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जी। बांदा पुलिस जो है इस पन्ना चौधरी को अरेस्ट नहीं कर रही है। आप असरटेन तो कीजिए कि आप, अच्छा एक बात जो डिस बहुत विचित्र बात है और इंसानियत से गिरी हुई भी चीज है, उस बच्ची को डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, लेकिन उसका ओके। हाँ, उस बच्ची को, शहजादी को, जिसको डेथ होनी है, उसका एटीएम कार्ड इसी उजैर के पास में है जिसने इसको भेजा था। और अच्छा। उधर गवर्नमेंट 500 या 1,000 रुपया उनके अकाउंट में डालती है और ये बंदा उसके एटीएम से पैसे निकाल लेता है। शहजादी दुबई में बैठी है और उसका डिसेबिलिटी पेंशन कहाँ निकल रहा है, आगरा में। अब ये तो हालत है, उस ओके। ये उजैर साहब, अब कोई ये कानूनी कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ? कोई कोई उसे कानूनी थोड़ा कार्रवाई सा? नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, फोन उसका धड़ल्ले से ऑन है। हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, उसके बावजूद बांदा पुलिस उस पर करने को तैयार नहीं है। हम इस मामले में योगी आदित्यनाथ से भरे दिल से ये उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप थोड़ा सा इसमें दीजिए, जहां आपने बुलडोजरों की बौछार कर रखी है, थोड़ा सा बुलडोजर ना सही लेकिन कम से कम इस मामले में किसी 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 एक मुजरिम को तो आप अरेस्ट कीजिए, उनसे पता तो करिए कि आखिर क्या असरटेन क्या हुआ वहां उनके साथ में। शहजादी का मामला जो है नेशनल मीडिया में तो छाया रहता है, लगातार खबरें आती रहती हैं। और जो क्राउन प्रिंस हैं, वो भी आए हुए हैं अबू धाबी के, लेकिन क्राउन प्राइम प्रिंस मिनिस्टर शायद आज ने, चले गए हैं। हाँ मतलब हमने, वो आए हुए थे 2 दिन के जी दौरे जी पे अपने, ठीक है ना? जी, हमने और कोशिश की थी, हमने अपनी जितनी हमारी बस में था, जितनी हमारी सलाहियत थी, हमने उसमें पूरी कोशिश की कि किसी हिसाब से हमें एक छोटा सा सुराग मिल जाए जहां से हम उन्हें अपनी एप्लीकेशन दे दें, हम अपनी बात पहुंचा सकें। हमने होम मिनिस्टर साहब के यहाँ अप्रोच किया था लेकिन किसी कारण से हम वहां नहीं पहुंच पाए, थोड़ा सा पहुंचने में हमें लेट हुआ, और लेकिन हमने अपना लेटर पहुंचा दिया है कि अभी भी टाइम बहुत गया नहीं है। पीएमओ को भी हमने लेटर लिख रहे हैं, उनके अब लेटर लिख रहे हैं। हम कोशिश तब कर रहे थे कि किसी हिसाब से बिलमुशाफा एक मुलाकात हो जाए, हम छोटी सी बात किसी भी माध्यम से रख दें कि इस मुद्दे को थोड़ा देर के लिए उठा लिया जाए, 2 मिनट में उठा लिया जाए कि ये केस है, ये केस हाईली डाउटफुल है,
हाईली डाउटफुल है। आप इसमें इसको पार्डन दे दीजिए और जो डेथ पेनाल्टी है उसको पोस्टपोन कर दीजिए और री इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। हम इस मामले में कतई नहीं कहते हैं पार्डन कर दीजिए। हम मेरा बार बार, मेरा और फैमिली का भी ये बार बार डिमांड है कि आप बच्चे की दोबारा से वो फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए और आप असरटेन करवा लीजिए। और आज के जमाने में ये असरटेन हो सकता है। अगर शहजादी दोषी है तो आप बेशक उसको फांसी पे लटका दीजिए। फैमिली फैमिली को शिकायत नहीं रहेगी।